सिरप की इन खाली बोतलों को अगर आप बेकार समझकर फेंक देते हैं तो आज के बाद आपने इनको हरगिज नहीं फेंकना। आज मैं आपके साथ इनका एक जबरदस्त किस्म का हैक शेयर करने वाली हूँ और इसके साथ आपके साथ बहुत सी न्यू टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ। तो चलते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। आपने एक आइस क्यूब लेना है और इसे आपने अपने अंगूठे और अपनी इंडेक्स फिंगर के दरमियान में रखना है। तो आपने 60 सेकेंड के लिए इसी तरह से रखना है। अगर आपके आधे सर में दर्द होता है तो वो भी ठीक हो जाएगा, अगर आपकी आंखों से पानी आता है तो वो भी ठीक हो जाएगा, और अगर आपको सारे सर में दर्द होता है तो वो इस एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा। अगर आपकी आंखों से भी पानी आता है, आधे सर में दर्द होता है या पूरे सर में दर्द होता रहता है तो आपने ये टिप लाजमी ट्राई करनी है। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। घर में भी इस तरह से शॉपर बिखरे रहते हैं और आप इन शॉपरों को बगैर ऑर्गेनाइज किए हुए रखती हैं तो ये टिप आपके लिए है। हमारे घर में इस तरह के शॉपर आते रहते हैं और जो छोटे शॉपर होते हैं तो उन्हें हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन ये जो बड़े शॉपर होते हैं ना ये हमारे बहुत काम आते हैं। तो इनको अगर संभाल के रखा जाए ना तो ये बहुत फायदा देते हैं। आपको मैं फोल्ड करने का तरीका बताती हूँ। अगर आप इस तरीके से फोल्ड करके शॉपरों को रखेंगे तो ये ऑर्गेनाइज किए हुए अच्छे लगेंगे और जब चाहें आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉपर को इस तरह से पकड़ना है और इस तरीके के साथ आपने इसे फोल्ड करते जाना है और एंड तक समोसे की शक्ल में आपने इसे फोल्ड करना है। वीडियो को आपने ध्यान से देखना है ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। अगर हम शॉपरों को इस तरह से समोसे की शेप में ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो ये देखने में भी प्यारे लगते हैं और जगह भी कम घेरते हैं। आप किसी भी डब्बे के अंदर डालकर रख सकते हैं। अपनी अगली टिप की तरफ। अगली टिप मेरी अरवी से रिलेटेड है। अरवी हम घर में लेकर आते हैं, इसे काटते हैं, लेकिन जब हम बनाते हैं ना तो ये लेसदार बनती है। अब आपकी अरवी लेसदार नहीं बनेगी। आपने क्या करना है, अरवी को पानी के साथ अच्छी तरह से धो लेना है और धोने के बाद आपने इसके ऊपर थोड़ा सा आटा इस्तेमाल करना है। आने के बाद आपने 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपने हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से मसलना है। मसलने की वजह से जितनी भी इसकी लेस होगी ना वो सारा आटा जज़ब कर लेगा और इसकी लेस जो है ना वो खत्म हो जाएगी। यहाँ पे देखें मैंने इसे धो लिया और इसकी सारी लेस जो है ना वो खत्म हो चुकी है। तो इसके बाद जब भी आप इसका सालन बनाएं तो आप पहले इसे फ्राई करें, फिर दोबारा से इसे जो है वो सालन तैयार करें, तो आपकी अरवी कभी भी लेसदार नहीं बनेगी। अपनी अगली टिप की तरफ। सर हमारी कैंचियां जो है इनके ऊपर जंग लग जाता है और सही तरह से कपड़ा भी नहीं काटती है और अगर कागज काटना चाहे ना तो वो भी नहीं काटती हैं। रंग को दूर करने के लिए और इनकी धार को तेज करने के लिए आज मैं आपके साथ एक आसान सा तरीका शेयर करने लगी हूँ। आपने क्या करना है, टूथपेस्ट लेनी और इसे आपने इस तरह से जो है ना सारी कैंची के ऊपर लगा देना है। आपने सारी टूथपेस्ट को कैंची के ऊपर फैला लेना है। इस तरीके के साथ ना सिर्फ हम बड़ी कैंची साफ कर सकते हैं, अगर आपके पास छोटी कैंचियां हैं जो किचन में इस्तेमाल होती हैं तो वो भी आप इस तरीके से साफ कर सकते हैं। बाद आपने जो है 1 चम्मच भरकर इस कैंची के ऊपर आपने मीठे सोडे का डाल देना है और मीठा सोडा डालकर आपने इसे जो है ना वो घंटे के लिए तकरीबन जो है ना इसी तरह से पड़े रहने देना है। जब घंटा गुजर जाए उसके बाद आपने स्टील वूल लेनी है और इस तरह से आपने कैंची को अच्छे तरीके से जो है ना वो रगड़ कर साफ करना है। मीठे सोडे की वजह से सारा जो जंग है ना वो इसके ऊपर से उतर जाएगा और जो स्टील वूल है उसकी वजह से इसकी धार जो है ना वो भी तेज हो जाएगी। तो आपको बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर पर ही अपनी कैंची जो है उसकी धार को तेज कर सकते हैं। जब आपने अच्छी तरह से रगड़ना है उसके बाद आपने इसे धो लेना है। ये देखिए मैं आपको धो कर दिखाती हूँ। कैंची की पहले वाली आपने हालत देखी थी, थोड़ी सी ब्लैक लग रही थी, ये पुरानी कैंची है और इसके बाद आपको मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए इसमें एक तो शाइनिंग आ गई है, दूसरे नंबर पर इसकी धार जो है ना वो भी तेज हो गई है। ये देखें हमारी कैंची ऐसे लग रही है जैसे बिल्कुल जो है ना वो न्यू है और इसके ऊपर जितना भी जंग वगैरह था ना वो भी बिल्कुल साफ हो गया है। तो इस तरह से आपके घर में जितनी भी कैंचियां है ना इस तरीके से आप उन्हें अच्छे तरीके से साफ कर सकते हैं। आपको मेरी कोई भी टिप यहाँ पे यूजफुल लग रही है तो आपने मेरी वीडियो को लाइक कर देना है और एक प्यारा सा कॉमेंट करके बताना है कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं। चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। सर हमारे साथ क्या मसला होता है कि जब भी हम टेप जो है एक दफ़ा इस्तेमाल करके रखते हैं ना तो उसके बाद जब हमने दोबारा इस्तेमाल करनी होती है तो उसका सिरा जो है ना वो हमें कभी भी नहीं मिलता। आज मैं आपके साथ एक आसान सा इसका हल शेयर करने लगी हूँ। आपने क्या करना है, जहाँ पे आपने टेप छोड़ी है ना वहाँ पे आपने एक चीज़ इसके ऊपर अप्लाई करनी है। वो क्या है, यहाँ पे टाल्कम पाउडर। फ्रेंड्स आपने थोड़ा सा टाल्कम पाउडर लेकर इस टेप के ऊपर छिड़क देना है और उसके बाद आपने ऊपर से टेप को बंद कर देना है। अगर आप इस तरीके के साथ टेप के ऊपर टाल्कम पाउडर को लगा कर रखते हैं तो आपके टेप का सिरा कभी भी नहीं गुम होगा और आसानी से जब चाहें आपको मिल जाएगा। चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। इसके साथ ऑयल को साफ करने का एक निहायत ही आसान तरीका शेयर करने लगी हूँ। आपने क्या करना है, थोड़ी सी रुई लेनी है और इस रुई को आपने अपनी जो छलनी है ना उसके अंदर रख देना है।
रुई को छलनी के अंदर रखने के बाद आपने सारा ऑयल जो है इस छलनी के अंदर डालना है और रुई के ज़रिए आपका सारा ऑयल जो है वो फ़िल्टर होना शुरू हो जाएगा। में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आपका ऑयल अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा। ये देखें ऑयल बिल्कुल साफ़ हो चुका है और जो इसके सारे ज़र्रात वगैरह थे, कालिक वगैरह थी, वो सारी जो है छलनी के ऊपर ही रह गई है। तो इस तरीके से आपका ऑयल कभी भी गंदा नहीं होगा और आप जब चाहें दोबारा इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं अपनी मेन टिप की तरफ। वाली बोतलें अक्सर लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं। आज मैं आपके साथ इनका एक ज़बरदस्त किस्म का हैक शेयर करने लगी हूँ। आपने क्या करना है, एक खाली जो है प्लास्टिक की सिरप की बोतल लेनी है। आपने पानी के साथ धोकर अच्छी तरह से सुखा लेना है। सुखाने के बाद आपने इसे कटर की मदद से ऊपर वाले हिस्से को अलहदा कर लेना है और नीचे वाले हिस्से को आपने अलहदा कर लेना है। यहाँ पे आप छुरी गर्म करके वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कटर है तो आप कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोतल का ऊपर वाला हिस्सा मैंने अलहदा कर लिया है और नीचे वाला हिस्सा मैंने अलहदा कर लिया। इसके बाद आपने जो नीचे वाला हिस्सा है ना, छुरी गर्म करके उसमें आपने अच्छी तरह से बड़ा सा एक होल कर देना है ताकि जो हमने ऊपर वाला हिस्सा काटा है ना वो इसके अंदर अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए। तरीके के साथ आपने नीचे वाले हिस्से को अच्छी तरह से ऊपर वाले कटे हुए हिस्से के अंदर फिक्स कर देना है और जो इसका ढक्कन है वो आपने अंदर वाली साइड पे ले जाकर इसे अच्छे तरीके से बंद कर देना है। इसके किनारों को फाइन करने के लिए आपने कोई सी भी टेप लेनी है जो आपके घर में मौजूद है। आपने इस टेप को अच्छे तरीके से किनारों के ऊपर अप्लाई कर देना है ताकि इसके किनारे ऊपर से फाइन हो जाएं। और इसके साइडों पे भी आप टेप लगा सकते हैं, ये देखने में भी बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी। इसके बाद अगर आप चाहें तो नीचे वाली साइड जो है ना वहाँ पे भी आप टेप अप्लाई कर सकते हैं और लगा सकते हैं। मैंने टेप लगा लिया। अब हमारे पास एक छोटा सा ज़बरदस्त किस्म का एक ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो चुका है और ये ऑर्गेनाइज़र आपके किस काम आएगा। आप इस छोटे से ऑर्गेनाइज़र के अंदर अपनी मर्ज़ी की कोई भी चीज़ जो है इसके अंदर रख सकते हैं। आप अपने बच्चों की जो पेंसिलें हैं या फिर अपनी मेकअप वाली जो पेंसिलें हैं ना वो भी इसके अंदर रख सकते हैं। ये देखें, देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है और ये सिर्फ ज़ीरो कॉस्ट के अंदर रहकर तैयार हुआ है। पे हमारा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ और इस तरह से आप सिरप की जो खाली प्लास्टिक की बोतल है ना उसका रीयूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके किचन में जो चम्मच वगैरह हैं उनको रखने के लिए भी आप ये बोतलें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपके साथ एक और हैक जो है वो भी शेयर करने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने शीशे की एक जो है सिरप वाली बोतल ली है। रैपर मैंने अच्छी तरीके से ऊपर से उतार लिया था और पानी को गर्म करके जब बोतल को अंदर डालें ना तो रैपर उतर जाता है। इसके ढक्कन के अंदर छुरी की मदद से या फिर आप जो है कैंची की मदद से भी सुराख कर सकते हैं। सुराख करने के बाद आपने क्या करना है, इस बोतल के अंदर आधी बोतल आपने पानी से भर लेनी है। पानी से भरने के बाद आपने दूसरी चीज़ जो इसके अंदर शामिल करनी है, यहाँ पे सरसों का तेल आपने आधी बोतल पानी डालनी है और आधी ऊपर आपने सरसों का तेल जो है ना वो डालना है। उसके बाद आपने रुई लेनी है, उसकी छोटी सी आपने बत्ती बना लेनी है और बत्ती बनाने के बाद आपने इस जो ढक्कन है ना इसके अंदर से इसे पास करना है और थोड़ा सा आपने ऊपर ऑयल भी लगा लेना है। अब ये देखें, आप इस तरह से आपने ढक्कन के अंदर से गुजारना है और गुजारने के बाद बाकी जो बची हुई बत्ती है ना उसे आपने इस तरह बोतल के अंदर डाल देना है। ये देखें, छोटा सा एक दिया बनकर तैयार हो चुका है जो कि ज़ीरो कॉस्ट में तैयार हुआ है और उस पर हमारा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। तो गर्मियों में जब लाइट बहुत ज़्यादा जाती है तो इस दिए का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको मोबाइल की लाइट ऑन रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस तरह का दिया बनाकर रख लें। अब ना तो आपके मोबाइल की बैटरी लो होगी और ना ही आपको मोमबत्ती जलाने की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से आप किसी भी प्लास्टिक की बोतल जो होती है सिरप वाली उसे बिल्कुल भी ना फेंका करें और इस तरीके से आप इन बोतलों का रीयूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना है और दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।